माफियाओं की जात के ऊपर आप उसके ऊपर अगर बात करने लगे तो आपको लगेगा कि मामला जो है कुछ हम किसी अलग डायरेक्शन में चले गए हैं जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। क्योंकि जनता से जब हम पूछते हैं तो बीजेपी के भी मतदाता उतने ही नाराज दिखते हैं, दुखी दिखते हैं लखीमपुर की घटनाओं से, जितना कि नॉन बीजेपी के मतदाता दिखते हैं। जी तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कुछ चीजें वास्तव में घूमती है जातिगत राजनीति और उसके आंकड़ों के आधार पर। ब्राह्मण नाराज हैं, निस्संदेह नाराज हैं, लेकिन ब्राह्मण नाराज इतने नहीं है कि जाके समाजवादी पार्टी को वो वोट दे आएंगे, इतनी नाराजगी नहीं है। यूपी में ब्राह्मण की नाराजगी बीजेपी से ऐसी होती है जिसका मतलब होता है कि जाओ हम तुमसे नाराज हैं, हम घर बैठेंगे, हम वोट डालने नहीं जाएंगे। अब बहुत साफ बता रहा हूं आपको। और वैसी नाराजगी नहीं होती कि हम आपसे इतने नाराज हैं कि हम समाजवादी पार्टी को वोट जाएंगे, ब्राह्मण वैसे नाराज नहीं होता। दूसरी बात, जो मंत्री साहब हैं वो कोई ब्राह्मणों के नेता नहीं, पता नहीं क्यों बीजेपी को या कोई भी माफिया अपनी जाति का नेता नहीं है। अगर ऐसा ही होता मुख्तार अंसारी गाजीपुर के बाहर पूरे यूपी के मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बन गए? अतीक अहमद पूरे इलाहाबाद के बाहर पूरे यूपी के मुसलमानों के नेता क्यों नहीं बन गए? जितने भी माफिया हैं आप देख लीजिए, सारे माफिया या बाहुबली वो अपने अपने गृह जिले के नेता होते हैं, उनकी पैन स्टेट कोई पहचान नहीं होती। क्योंकि गृह जिले में बैठ करके तो यार ऐसा है ना, आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं, मैं यहाँ अपने कमरे में बैठा हूं, अगर हम दोनों के पीछे कोई भी कनपटी में पिस्तौल रख के खड़ा हो जाए तो हम और आप भी जो कहेंगे वो हाथ उठा के हमको कहने शुरू हो जाएगा। तो गृह क्षेत्र में हर माफिया, हर बाहुबली वो रॉबिन हुड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं है। ठीक है यशवंत जी, फिर इस पर और चर्चा करते हैं। तो एक तरीके से हम लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस कर लिया है कि जो ट्रैकर के नंबर्स है वो क्या सजेस्ट करते हैं। अब जरा अपने राजनीतिक मित्रों के पास चलते हैं। अनिला सिंह जी, नंबर्स दिखा रहे हैं कि भारी नुकसान है, भले ही आप अभी भी उस मैजिक फिगर से काफ़ी ऊपर हैं, लेकिन नुकसान तगड़ा है। और ट्रैकर ये बता रहा है कि लोग नाराज़ भी हैं, खासतौर पे इस लखीमपुर वाली घटना, माफ़ कीजिए मेरे मुंह से पहली बार शायद पीलीभीत निकल गया था, लखीमपुर वाली घटना से भी बहुत नाराज़ है। एहसास है आप लोगों को? उत्तर प्रदेश में है, सत्ता में है, तो हर चीज का एहसास है। ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, परंतु जैसा कहा जा रहा है कि लखीमपुर की घटना से उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत ज्यादा नाराज है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये भी देखा है कि पुलिस जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपना कैसे कार्य किया। यही विपक्ष, या मैं कहूंगी इतना जबरदस्त तरीके से हो हल्ला हो रहा था, दबाव हो रहा था, मीडिया में भी लगातार चर्चा हो रही थी कि आशीष की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, आशीष की ड्रिलिंग नहीं हो पाएगी। और हमने देखा और मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर करके दिखाया कि किस प्रकार से 12 घंटे से ज्यादा उसको पकड़ के उसकी ड्रिलिंग हुई। और यहाँ तक अधिकारियों ने बताया कि हम इतने सेटिस्फाइड नहीं है जिस प्रकार से वो उससे जवाब की अपेक्षा है, उत्तर की अपेक्षा, उस प्रकार से वो उत्तर नहीं दे रहा है। और अभी वो जेल में है और अभी 3 दिन की पुलिस रिमांड पे भी उसको लिया है पुलिस ने। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने यह भी देखा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर हुई और उसका रेपरकशन डेफिनेटली होना था। 8 जाने गई हैं। मैंने क्या, पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से उस पर भी राजनीति हुई कि 4 जानों के विषय में सब लोग बात कर रहे थे, बाकी 4 जाने जो गई हैं उनके विषय में कोई चर्चा भी नहीं करना चाह रहे थे। ये वही लोग हैं जो अपने आप को सबसे बड़े ब्राह्मणवादी बताते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को पिछड़ा और दलितों के मसीहा बताते हैं, परंतु जो 4 जाने के उनके विषय में कुछ चर्चा नहीं थी। तो दुख तो 8 जाने का होना चाहिए ना। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस प्रकार से पुलिस ने अपना काम भी किया, आशीष को पकड़ा भी। अनिला जी सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए, ये जो पुलिस वाली आप कहानी सुना रही ना, ये सब लोगों ने बहुत लाइव देखी है, कैसे हैंडलिंग हुई, कैसे वो बुलाए गए, कैसे गिरफ्तार हुए, कितना डिले हुआ, ये सब छोड़िए। ये उस ट्रैकर का एक पार्ट है। 54-55 सीटों का के नंबर्स कम हो रहे हैं आपके, आप उस नंबर को मेंटेन नहीं कर पा रहे जो पिछली बार आपने किया था, बावजूद इसके कि वोट परसेंटेज आपका इंटैक्ट है। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? एक्सेप्ट करती है हाँ ये तगड़ा नुकसान हो रहा है? मैं यहाँ पे 2 बात कहना चाहूंगी नीरज जी। नंबर 1, जो मैं पुलिस की, जो आप कह रहे हैं ना पुलिस की कहानियां सुना रही हूँ, मुझे कहानियां सुनाने में कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कहानियां बहुत सुंदर तरीके से बखान करते हों, शायद मेरा ये इतना तगड़ा पॉइंट नहीं है। मैं सच्चाई, सत्यता के साथ खड़ी होती हूँ, पुलिस अधिकारी की बेटी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि पुलिस किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये उत्तर उसका है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि पुलिस ने अपने काम किया। तो जो नेगेटिव असर आप बोल रहे हैं, तो नेगेटिव असर तब रहता अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हैं कि आपके नंबर्स में डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी दिखाई जा रही है, पर नंबर्स डिक्रीज हुए हैं। हाइपोथेटिकली अगर मैं इससे अग्री करती भी हूं, हाइपोथेटिकली, ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम है, 6 महीने हैं चुनाव में। हो सकता है जितने नंबर्स ये दिखाए जा रहे हो इससे कहीं ज्यादा इजाफा हो। क्लियर मेजोरिटी तो आ रही है, ये तो आप मान ही रहे हैं ना। बाकी लोग जो बहुत हवाई राजनीति कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने सुना था कि वर्क फ्रॉम होम होता है, परंतु मैंने सत्यता देख ली पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करते हुए, है ना। हम देखते थे ऑनलाइन स्टडीज, पर ऑनलाइन पॉलिटिक्स भी हमने करते हुए देख ली। तो जो ऑनलाइन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स फ्रॉम होम करते हैं वो ये सपने सजाए बैठे हुए हैं कि 2 रैली कर ली या 4 सभा कर ली तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ये 24/7 की राजनीति करने वाला प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। जी जूही जी, जी बड़ी मेहनत के बावजूद ये जो हमारा ट्रैकर है जिसमें नंबर अब तक आ रहे हैं, यशवंत जी भी कह रहे हैं गाड़ी अटक गई है, अब बढ़ नहीं रही आगे, तो और बहुत पीछे है उससे। नीरज जी, यशवंत जी रेगुलरली सर्विस करते हैं और मुझे लगता है ट्रैकर सही पड़ रहा है, चाहे यशवंत जी धीरे धीरे दिखा रहे हो, हमारे शुभचिंतक हैं। यशवंत जी नंबर छिपा के दिखा रहे हैं क्या? नहीं, वो हमको बता रहे हैं कि रास्ता आपका सही है, आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए। अनिला जी को ऐसे ही हवा में रहने दीजिए कि हम सरकार बना रहे हैं, सरकार की हैंडलिंग बहुत अच्छी है। और 8 वो दुर्घटना नहीं थी मैडम, हत्या थी, तो हत्याओं पे सबने बोला है, शायद आपने किसी का पढ़ लिया हो, किसी का ना पढ़ा हो, और मसीहा तो यहाँ कोई भी नहीं है। जहां तक यशवंत जी ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज और परसेप्शन पे बहुत बड़ा फर्क आया है। और प्रमुख नेता कौन है और ग्रासरूट नेता कौन है समाजवादी पार्टी में, इसका भी अगले सर्वे में आकलन कर लेंगे, क्योंकि नेता और कार्यकर्ता तो जमीन पर हैं। देखना हो तो जरूर देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। हाँ, ना यशवंत जी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, ना अनिला जी की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही है, क्योंकि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की जमीनी समस्याएं हैं और वो समस्याएं प्रधानमंत्री मोदी की भी दी हुई है और योगी आदित्यनाथ की भी दी हुई है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप जरूर कोरोना काल में ट्विटर पे या फिर कुछ अन्य संस्थाओं से लिखवा सकते हैं या नीति आयोग से लिखवा सकते हैं कि आपने बहुत बेहतरीन हैंडलिंग की, लेकिन जिसके घर में मौत हुई है ना, जिन मौतों का आंकड़ा आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक नहीं किया है, वो बताएंगे आपको। खामोश है जनता। और जहां तक लखीमपुर खीरी की बात है, तो वहां उप मुख्यमंत्री भी जाने वाले थे ना, आपके मंत्री का बेटा वहां मौजूद था ना, उन्हीं का क्षेत्र था। उसके पहले उनका वीडियो वायरल हुआ, तो पूरा पर्सपेक्टिव जनता के पास है। पुलिस की बात हो रही है, कोई भी पुलिस की बेटी